जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी हैं मेरे साथ दीपक पांचाल और आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल। गाइस, आपके लिए एक नया क्वेश्चन जो ये है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात समझनी होगी कि एवरेज का ये क्वेश्चन है, हमें कैसे करना चाहिए और ये क्वेश्चन कैसे हमारे लिए आसान हो सकता है। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपने देखा होगा क्वेश्चन, अगर नहीं दे रहे हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमें इन क्वेश्चनों को बड़े डिटेल से और बड़े अच्छे तरीके से समझना है ताकि क्वेश्चन में ये कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि ये क्वेश्चन आ पाए, इसकी बिल्कुल ना करें, इस क्वेश्चन को देखना जरूर है। क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा 13 संख्याओं का औसत जो है वो 47 है। अगली 3 संख्याएं जो है उनका औसत दे रखा है इसने 39 और जो अगली 7 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 49। हम यहाँ तब सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। ये चेक करेंगे कि जो ग्रुप में है उससे कितना ज्यादा और कितना कम है। तो आप कहेंगे सर इससे ये 8 कम है, 8 कम होने के लिए 3 पर अगर ये 8 कम है तो आपने कहा सर ये 24 कम हो गया ओवरऑल। यहां पर अगर देखते हैं तो ये हर एक टर्म में 2 ज्यादा है, 7 के हिसाब से कितना ज्यादा होगा तो ओवरऑल 14 ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई। इसे यहां तक डिवीजन मेथड कहते हैं, ऐसे डिवीजन मेथड से डील होता है। आगे अगर हम देखें, हमने देखा अब ये माइनस का 24 प्लस का 14 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा। ये बात बहुत काम की है जो मैंने स्टार लगाई। ये बात काम की क्यों है? काम की इसलिए है क्योंकि जब ये माइनस का 10 आता है तो आपको यहां पर इस मेथड में ये देखना होगा कि डाटा ओवरलैप तो नहीं कर रहा। डाटा ओवरलैप करने का मतलब पहले देखो, टोटल थे 13, कितनों के बारे में इंफॉर्मेशन 10 के, मतलब 3 और बचे हैं। क्या कहा 3 के बारे में? 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है, इधर लिख लेते हैं। जो 11th नंबर है, जो 11th नंबर है और ये 12th नंबर है और ये 13th नंबर है, ठीक है। 11 12 13। इसने कहा कि अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x है और ये कितना होगा, x प्लस 3 है। आगे स्टेटमेंट देखो, 12वीं संख्या 13वीं से कितनी कम है, 3 कम है, तो हमने ये बात बना ली, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद जब ये माइनस का आता है तो माइनस का आने के बाद आप ये देखो तीनों के पास टोटल कितना है। अगर मैं इनको a, इसे मान लो मैं a मान लेता हूं, इसे मैंने b मान लिया और इसे मैंने c मान लिया, तो ए बी और सी का टोटल देखो कितना है, तो 3 इंटू 47। अगर ये माइनस आता है, दोबारा ध्यान से सुनिए, अगर ये माइनस आता है तो आप ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, ऐड, तो 10 इसमें ऐड हो जाएगा। 10 ऐड होने के बाद ये कितना बचा, 7 तिये 21 1 और 4 तिये 12, 12 और 2 14 और प्लस 10, तो यहां से आ गया बेटा 51। कितना आ गया मेरे भाई, 51, 151 सॉरी 151। 151 आने के बाद अब ये देखो तीनों का टोटल कितना है, वहां पर तीनों का टोटल है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तीनों का टोटल है 2 और एक 3 और एक 4, यानी कि 4x प्लस 3 बराबर 151 और 4x बराबर कितना हो जाएगा, 151 माइनस का 3, तो यहां पर आप कह दोगे सर ये 148। 148, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। बताओ इतनी बात समझिए क्या? जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये ऐड करने के बाद आ जाएगा यहाँ से 3, ये है हमने देख लिया, ऐड कर ये 3 माइनस कर तो 148 हो गया। समझ रहे हैं बात को? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 2, सॉरी 4 तिये 12 2 और 4 सते 28, 37 आ गया। अब देखो उसने कहा है कि एवरेज बताना है, एवरेज बताना है 11वीं और 13वीं संख्या का, मतलब इसका एवरेज बताना है। तो a प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा, तो वही लिख लीजिए, यानी कि 2x प्लस एक्स प्लस 3, इनका एवरेज बताना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 और x प्लस 1, x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 3/2, 37 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इंटू 38, 2 से डिवाइड किया, 19 दूनी 38 और 19 से 57। तो प्यारे भाई इसका आंसर कितना होगा दोस्त मेरे, इसका आंसर हो जाएगा 57। कितना आंसर होगा, 57। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, एक एक स्टेप क्लियर हो गया होगा
और अगर किस्सा क्लियर हो पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपसे ये आज क्वेश्चन आ गया और आप अगर इसे सीख गए तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।